आज प्रातः 11 मई 2024 दिन शनिवार। आज प्रातः के सत्संग में हम लोग श्रवण करेंगे। हमारी आपकी जो चर्चा चल रही है भक्ति योग के ऊपर चर्चा चल रही है। चतुर्विधः भजन्ते माम् जनाः सुकृति अर्जुनः आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभः। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे मनुष्य, रहना साहब इसमें मनुष्य शब्द प्रयोग किया गया है। जो मनुष्य हैं, सबको मनुष्य नहीं कहा गया। भू मृत्यु लोके मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस मृत्यु लोक में बहुत सारे लोग मनुष्य के रूप में तो हैं, परंतु वो पशु हैं। तो जो मनुष्य हैं, सुकृतिवान हैं, ज्ञानवान, वो 4 प्रकार के मुझको भजते हैं। पहले बताया अर्थार्थी, दूसरा आर्त, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। तो आज हम ज्ञानी भक्त की चर्चा करेंगे। ज्ञानी को ही प्रेमी भक्त कहा गया है। भक्ति वो मार्ग है, वो पथ है कि बीज को वृक्ष बना करके, पुष्पों से सुवासित करके, सुगंधित करके उसकी पूर्णता लाता है। नदियों को सागर से मिला देता है। और भक्ति वो पथ है कि भगवान स्वयं, सागर स्वयं नदियों के पास जाता है, नदियों को सागर के पास जाना पड़ता है। अगर जीवन में हमारे भक्ति योग आ गया, प्रेम योग आ गया, तो हमारे जीवन में भगवान की कृपा, भगवान की आनंदता, भगवान की पूर्णता मिली। अगर हम में कोई भी मानता है कि भगवान कोई बैठी हुई ऊपर आकाश में सत्ता है, भगवान कोई ऐसी चीज है जो मिलेगी हमें, कहीं उसको खोजना पड़ेगा, उसके लिए कोई प्रयत्न करना पड़ेगा, कोई परिश्रम करना पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा, तो एक्चुअल आप बिल्कुल गलत हैं। कल हमने संकेत किया था कि कर्म करने से कोई भी चीजें मिलेंगी वो सब सांसारिक होंगी। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों मात्र प्रयास हैं। ज्ञान के द्वारा किसी चीज को हम जान सकते हैं, कर्म के द्वारा हम कर सकते हैं, परंतु परमात्मा ना करने से मिलता, ना जानने से मिलता। परमात्मा मानने से मिलता है। और मान्यता क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति का भावार्थ है आप स्वयं परमात्मा के रूप में डेवलप हो जाओगे, आप स्वयं परमात्मा बन जाओगे। मिट्टी पाया कुम्हार ने, घड़ा बना दिया। सोना पाया सुनार ने, आभूषण बना दिया। भक्ति पाया भक्त ने, भगवान बना दिया। वो स्वयं भगवान बन जाएगा। भक्ति वो सत्ता है कि आपको स्वयं परमात्मा के रूप में स्थापित करती है। चौथा जो भक्त है, सबसे महत्वपूर्ण भक्त है, सबसे विलक्षण भक्त है। ना उसको धन चाहिए, ना वो दुखी है, और ना उसकी कोई जिज्ञासा है। ये तीनों चीजें बिल्कुल मिट गई हैं, कोई जिज्ञासा भी नहीं है। कौन है वो चौथा भक्त? तो नारद जी कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम। गोपिकाओं को परम प्रेमी भक्तों की संज्ञा दी गई है, और भक्तों की ये शिरोमणि है। यमुना किनारे गोपिका बैठी, कुछ आंखें बंद करती है, फिर आंखें खुल जाती हैं, फिर आंखें बंद करती है, फिर आंखें खुल जाती है। तो नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा, गोपी ध्यान लाला का लगा रही है क्या? अरे बोले बाबा ध्यान नहीं लगा रही हूं, मैं ध्यान से निकालने का प्रयास कर रही हूं। अभी अभी मैंने पानी भरा घड़े में, और वो नंद का लाला आया और घड़ा अपने हाथ में ले लिया और बोला नीचे नीचे झुक, मैं रखता हूं। और जैसे मैं नीचे झुकी तो भड़ाम से मेरा घड़ा फूटा
मैंने देखा कि ना इधर नंद का लाला है, ना कुछ। मेरे चित्त में इतना बस गया है कि मैं आंखें बंद करके उसको निकालने का प्रयास कर रही हूं। नारद ने कहा कि जो ध्यानी योगी ध्यान लगा लगा के उसको अपने अंदर बुलाने का प्रयास करते हैं, बावरी तो गोपी निकालने का प्रयास कर रही है। बोले वो गजब कर दिया। आज ही मैं गाय का दूध निकालने के लिए सुबह बैठी और दूध निकालने लगी। लाला आया और लाला ने कहा कि अरे लली, एक काम करते, मेरे मुंह में दूध दे। और मैं दूहने लगी। मेरी सास आई और पीछे से चपाटा लगाया। बोले बावरी तू पागल हो गई है, बाल्टी बगल में रख करके जमीन में दूध दूहे चली जा रही है। देखा तो वहां कोई लाला नहीं। उल्टे पुल्टे काम कर रही हूं मैं। घर में सब्जी बन रही है और मैंने नमक डालने का प्रयास किया। लाला ने हाथ पकड़ लिया। बोली बावरी मैं नमक डालता हूं, तू ज्यादा डाल देगी। और देखा कि थोड़ी देर के बाद में मैं देखती हूं कि मैं शक्कर डाल रही हूं सब्जी के अंदर। अरे उसको निकालने का प्रयास मैं कर रही हूं, उसको बुलाने का प्रयास नहीं कर रही हूं। क्योंकि जो गोपिकाओं की भक्ति है वो विलक्षण भक्ति है। चारों भक्तों में इनको शिरोमणि बोला, ये मुकुट हैं। भक्ति योग की गोपिकाएं क्या हैं? यथा ब्रज गोपिका नाम। द्वारिका में भी कृष्ण रहते हैं और गोपिकाओं का स्मरण, गोपिकाओं का चिंतन। जितनी भी रानियां हैं सब ईर्ष्या करने लगी कृष्ण से कि तू कैसा पति है, रहता हमारे साथ में है और चर्चा कभी कम से कम बोला करना, लिपस्टिक अच्छी लग रही है, तेरी बिंदी अच्छी लग रही है, तेरी चाल अच्छी लग रही है। कृष्ण ने कहा गोपिकाओं का प्रेम, जो गोपिकाओं के अंदर प्रेम है वो किसी रानी के अंदर कोई प्रेम। सत्यभामा थोड़ा गुस्सा वाली है, रुक्मिणी तो लक्ष्मी का ही अवतार है, वो सब पड़ी गोपिकाओं को गालियां देने लगी। भगवान कृष्ण लीला करने के लिए मूर्छित होकर पलंग के नीचे गिरे और नारद जी तुरंत आ गए। भगवान का मन ही है नारद, आ गए नारद जी। भगवान बेहोश पड़े हैं तो भगवान को जगाया। भगवान ने कहा मेरे हृदय में अपार कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। नारद जी ने आंखें बंद करी, बोले दवाई मिल गई। क्या दवा है? तो बोले कोई स्त्री अपने पैरों के चरण की धूल दे दे और आपके हृदय में बढ़िया से लगा दिया जाए और आपका दर्द तत्क्षण दूर हो जाएगा। 16,108 बैठी हुई हैं। नारद ने सबसे रिक्वेस्ट करा, सबने कहा कि पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पैर भी पति को लग जाएगा भूल में तो हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, पति को साष्टांग प्रणाम करना पड़ता है। हम तो अगर पैर की रज लगा दिया कृष्ण को तो नरक में चली जाएंगे। द्वारिका के लोगों से भी मांगा परंतु कृष्ण को कोई पैरों की रज देने के लिए स्त्री तैयार। नारद जी से बोले कृष्ण की तू ब्रज जा, वृंदावन दौड़, अगर बचाना चाहता नहीं मैं मर जाऊंगा। ये धड़कन अपार हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। तड़पते हुए कृष्ण को छोड़ करके ब्रज गया। नारद यमुना किनारे गोपिकाएं लाला की चर्चा कर रही थी। कृष्ण ने जाकर के कहा कि गोपिकाओं भगवान कृष्ण बीमार हो गए। तो गोपिकाएं थोड़ी सी दुखी तो हुई पर मुस्कुरा करके बोली कृष्ण बीमार हो गए? बोले हां। दवा क्या है? बोले पैरों की रज चाहते हैं वो। गोपिकाओं ने कुछ मिनट में पैरों के रज का पहाड़ तैयार कर दिया। नारद जी से कहा कि जितनी जल्दी हो जाए लेकर के जा, लाला को लगा देना, हमारी पैरों की रज है, लाला जरूर ठीक हो जाएगा। नारद दौड़ता हुआ गया और तो फिर रानियों ने गाली दिया। अरे बोले शर्म नहीं लगी उनको, ग्वारियों को, उनको बुद्धि है क्या, कृष्ण को लगाना है उनकी रज। मुस्कुरा करके कृष्ण बोले कि वो मेरी प्रेमिकाएं हैं, वो मुझे प्रेम करती हैं और प्रेम की पराकाष्ठा है कि तत्सुखी सुखत्वम। जैसे हमारा प्रेमी या प्रेयसी सुख पाए उसका नाम प्रेम है। लज्जा नहीं है, मर्यादा नहीं है, सब मर्यादाएं जहां टूट जाती हैं मात्र प्रेम 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 ही बचता है। वो सबसे बड़ा भक्त है भगवान का। वो तो भगवान के लिए ही सुखी रहता है, भगवान के आनंद में ही आनंदित रहता है, भगवानमय हो जाता है। गोपी गीत में है कि रास के समय जब भगवान छुप गए तो कोई गोपिका पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई तृणावर्त बन गई, कोई गोवर्धन बन गई
और तद्रूप होने लगी गोपिकाएं, तो कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। कृष्ण ने कहा कि ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि तद्रूप हो गई गोपिकाएं। तो भक्ति क्या करती है कि व्यक्ति को ही भगवान बना देती है, बीज को ही फूल के रूप में खिला देती है, पूरा यूनिवर्सल उसका हो जाता है, पूरा प्रपंच उसके अंदर आ जाता है, बूंद को ही सागर बना देती है। तो भक्ति साधना की एक पराकाष्ठा है। 4 भक्तों की हम लोगों ने चर्चा किया है। अर्थार्थी के रूप में हमने पाया है कि अर्थ का जो इच्छाएं थी ध्रुव के अंदर थी। आर्त के रूप में हमने पाया है कि मात्र भगवान को ही पुकारा है और किसी को नहीं, उत्तरा ने पुकारा है। जिज्ञासु जानने की इच्छा है तो उद्धव जी के अंदर थी, तो भगवान ने जना दिया। अजानत तुम ही हो जाए, उद्धव भी कृष्ण रूपी हो गया। सबसे श्रेष्ठ भक्त की आज चर्चा हमने किया है, जिसका नाम ज्ञानी है, और ज्ञानियों में यथैक ब्रज गोपिका नाम, जो भक्तों की शिरोमण है। 4 प्रकार की भक्तों की चर्चा किया है। कल हम भक्ति योग क्या है उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे, और कल से ही भक्तमाल करके हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, वो भी भक्ति के ऊपर है। तो कल से माता जी उसका हम रोज प्रारंभ करेंगे 10-10 मिनट। राम 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 राम।